बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज है 4.2 और आज हमने इसके सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करने से पहले दो फार्मूले हैं, उनको थोड़ा समझ लेते हैं, जिनकी मदद से ये चारों क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। ये दोनों फार्मूले शायद आपने पहले पढ़े भी होंगे 8th में, क्यूब के ही फार्मूले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह के फार्मूले हैं, इनको समझते हैं और फिर इनको अप्लाई करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक फार्मूला है, अगर हमारे पास हो a + b होल क्यूब। इससे पिछले जो क्वेश्चंस थे ना, इस एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चंस, उनमें जो दो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे थे वो था a³ + b³ या दूसरा था a³ - b³। अब ये फार्मूला है a + b होल क्यूब, तो ये ओपन होता है a3 + 3ab × a + b और प्लस b³ इसके इक्वल होता है। इसमें कोई माइनस का साइन नहीं है, चूँकि ये प्लस का फार्मूला है तो इसमें तमाम टर्म्स पॉजिटिव हैं। अगर हम इस ब्रैकेट को ना लिखें तो इसकी शक्ल कुछ यूँ बनती है कि a3 + 3ab a से मल्टीप्लाई होगी तो a 2 टाइम्स हो जाएगा, 3a2b + 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3ab2 और प्लस b³। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इस फॉर्मेट में हैं, यानी इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है और हमने उसको इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए होल क्यूब वाले फॉर्मेट में लाना है। यानी ये क्वेश्चन होगा और ये हमारा आंसर होगा। और हम इसको करेंगे कैसे कि स्टेप नंबर 1 में, यानी इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर रहे हैं और इस आंसर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि फर्स्ट टर्म या फर्स्ट पोजीशन पर जो टर्म है उसको क्यूबिक फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे क्यूब ऑफ a, फिर +3 होगा। उसके बाद इसी a⁴ है, यानी a का स्क्वायर होगा और जो सेकंड टर्म b है वो सिंगल टाइम होगी, यानी इस पोजीशन पर जो दूसरी टर्म है उसमें 3 × फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म और फिर 3 × फर्स्ट टर्म इसमें एक बार है, b² हो गया है, यानी सेकंड टर्म जो है वो स्क्वायर्ड है, फिर प्लस क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म या b³। और जब इस फॉर्मेशन में हम लिख लेंगे तो उसके बाद इसका मतलब ये होगा कि इधर से ले लें फर्स्ट टर्म, इस तरफ ले लें सेकंड टर्म, और चूँकि सारे साइन प्लस हैं तो साइन प्लस डाल दें और लिख दें होल क्यूब, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है। दूसरा जो फार्मूला है a - b वाला, तो वो कुछ इस तरह है कि अगर a - b होल क्यूब हो तो ये इक्वल होता है a³ - 3ab × a - b और -b³ के। मतलब ये है कि प्लस वाले फार्मूले में जिस पोजीशन पर प्लस साइन लिखा हुआ है उस पोजीशन पर माइनस का साइन आ जाएगा इस फार्मूले में। अगर इसकी ये मिडल जो ब्रैकेट है, एक छोटी ब्रैकेट, इसको रिमूव करें तो -3ab इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी शक्ल कुछ यूँ बन जाएगी कि फर्स्ट टर्म तो a3 रहेगी, -3ab a से मल्टीप्लाई होगा तो a⁴ होगी, यानी 3a2b, फिर -3ab - b से मल्टीप्लाई होगी तो 2 टाइम माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 3ab2 बनेगा। b 2 दफ़ा है और a सिंगल है, 3ab2 और फिर -b3। तो बुक में जो माइनस वाले क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्मेट में होंगे। अब इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब माइनस वाले क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा, बुक में क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें फर्स्ट क्यूब पॉजिटिव है, ये वाली जो टर्म है a2b वाली ये नेगेटिव होगी और ab2 वाली टर्म प्लस होगी, और जो सेकंड क्यूब है वो तो ज़ाहिर है माइनस होगा। तो इस किस्म का जब
क्वेश्चन आ जाए तो स्टेप नंबर 1 में हमने उसकी टर्म्स अगर इधर उधर है तो उनको रीअरेंज करना है इस तरह से कि पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब आए, सेकंड क्यूब एंड पे चला जाए और मिडल में जो दो टर्म्स हैं उसमें माइनस वाली पहले लिखनी है और प्लस वाली बाद में। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस तरह तरतीब करने के बाद फिर इसको आगे अगले स्टेप की तरफ जाना है। तो अगला स्टेप क्या होगा कि इसको हम क्यूबिक फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी फर्स्ट टर्म ए है तो ए का क्यूब आ जाएगा, फिर -3 लिख कर ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे और सेकेंड टर्म सिंगल आएगी, फिर प्लस साइन लिख कर 3 लिख के जो फर्स्ट टर्म ए है वो एक बार और इससे मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म यानी बी का स्क्वायर होगा और फिर माइनस हो जाएगा बी का क्यूब। और जब ये सूरत हाल बन जाए तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म आपने इधर से लेनी है, सेकंड टर्म इस क्यूब से लेनी है और बीच में साइन ये वाला माइनस का आएगा और होल क्यूब होगा यानी ये इसके इक्वल है। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन करनी है हमने इन क्वेश्चंस की, यानी ये दोनों फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो टर्म्स दी गई हैं 27p3 + 144pq2 -108p2q -64q3। तो अब इसमें देखें दो टर्म्स माइनस की हैं, दो प्लस की हैं, तो इसमें हम ये माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्लस वाला नहीं होगा। तो जिस तरह अभी मैंने बताया है कि माइनस वाला फार्मूला अगर हो तो उसकी टर्म्स को पहले इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी पहला क्यूब पॉजिटिव हो, फिर नेगेटिव टर्म हो, फिर पॉजिटिव हो और एंड पे दूसरा क्यूब हो। तो इसमें जो दूसरा क्यूब है वो तो एंड पे है, माइनस साइन के साथ है, ठीक है। पहला क्यूब शुरू में है, बिल्कुल ये भी ठीक है। जो दरमियान वाली दोनों टर्म्स हैं उसमें माइनस वाली उसने बाद में लिख दी है और प्लस पहले है, तो हमें चाहिए माइनस वाली पहले हो और प्लस वाली बाद में हो, यानी a2b पहले हो और ab2 बाद में हो। तो p2q ये हम पहले लिखेंगे माइनस वाली और जो प्लस वाली pq2 है इसको बाद में लिखेंगे, यानी इन दोनों की जगह चेंज करनी है अगले स्टेप में या पहले स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में तो हम जस्ट रीअरेंज करके तमाम टर्म्स को दोबारा लिख लेते हैं। 27p3 माइनस पहले इसको लिख लें 108p2q प्लस फिर ये वाली टर्म आएगी और ये है प्लस 144pq2 और एंड पे है -64q3। उसके बाद अगला स्टेप हमने ये वाला करना है जिसमें हमने फर्स्ट टर्म को क्यूबिक फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट टर्म हमारी है 27p3, इसको अगर क्यूबिक फॉर्मेट में लिखें तो 27 क्यूब होता है 3 का, 3 3 = 9, 9 3 = 27 और p की पावर ऑलरेडी 3 है तो हम इसको लिखेंगे कि ये क्यूब है 3p का। तो फर्स्ट टर्म 3p आ गई। सेकंड टर्म यहाँ से लेंगे, ये है 64q3, तो 64 क्यूब है 4 का और q की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 4q का क्यूब। 4 4 = 16, 16 4 = 64। तो अब हमारे पास जो a और b दो टर्म्स हैं वो आ गई हैं, यानी a है 3p और b है 4q। तो यहाँ हमने क्या करना है, फार्मूले के मुताबिक चलें तो फिर लिखना है -3। तो यहाँ अगर 108 है तो उसको आप भूल जाएं, आपने -3 लिखना है चूँकि फार्मूला हमें कह रहा है कि इधर -3 लिखें। फिर स्क्वायर करना है a का, यानी इस ब्रैकेट में लिखनी है फर्स्ट टर्म 3p और उसके ऊपर स्क्वायर डाल दें। मल्टीप्लाई करना है b के साथ और b हमने इधर से फाइंड आउट की हुई है 4q और इसको भी क्लोज कर दें। अगला साइन प्लस है वो आ जाएगा। उसकी तरफ जाने से पहले इसको वेरीफाई कर लें कि ये जो कुछ हमने लिखा है क्या ये 108p2q बनता है।
तो P2Q तो बनता है, चूँकि P के ऊपर स्क्वायर है तो P2 हो जाएगा और Q एक बार है तो वेरिएबल्स तो ठीक है। जो कोएफिशिएंट है 108, तो अगर यहाँ से शुरू करें, चूँकि इस 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 को मल्टीप्लाई 3 से करें तो 9 3 जार 27, और 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 27 4 108। क्लियर? तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही टर्म बन रही है। इस पे आ जाते हैं, तो इसको भी हमने एक तो 3 लिखना है, फार्मूले में देखें +3 है, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म a है और a हमने लिया हुआ है इधर 3p, यहाँ लिखेंगे 3p और मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर ऑफ b है 4q, तो इसके स्क्वायर से, और फिर ये वाला साइन इधर आएगा सेकंड क्यूब से पहले, जो कि माइनस था तो -4q क्यूब हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जार 9 और 4 के ऊपर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 4 जार 16 होता है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 और 48 को 3 से करें तो 144, या 3 3 जार 9 और 9 16 जार 144। क्लियर? तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही टर्म बन रही है। और 4q जो है वो उसका क्यूब लेंगे तो वो 64q3 हो जाएगा। जब हम ये स्टेप कर लेंगे उसके बाद जस्ट हमने ये चीज़ लिख देनी है जो कि हमारा आंसर है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? a - b। a है फर्स्ट क्यूब के अंदर वाली टर्म, b है लास्ट क्यूब के अंदर वाली टर्म। तो फर्स्ट क्यूब के अंदर है यहाँ पर 3p, यानी a की जगह पे हमने लिखना है 3p, साइन माइनस डालना है, और b की जगह पे ये वाली टर्म लिख लें 4q और होल्स क्यूब। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है 8p3 + q3 + 12p2q + 6pq2। तो स्टेप नंबर 1 में हमने इसको भी रीअरेंज करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि कहीं पर भी माइनस नहीं है, तमाम टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है हमने प्लस वाला फार्मूला लगाना है, माइनस वाला नहीं लगाना। तो प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल करके a + b होल क्यूब तक पहुंचना है। तो इसके लिए जो टर्म्स हैं उनको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हमें पहले फर्स्ट क्यूब चाहिए और एंड पे दूसरी टर्म b का क्यूब चाहिए और मिडल में 2 टर्म्स दूसरी होनी चाहिए। तो यहाँ इसने फर्स्ट क्यूब और सेकंड क्यूब इकट्ठे लिख दिए हैं। तो जो सेकंड टर्म क्यूब है यानी q क्यूब है, इसको यहाँ से एंड पे ले जाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 8p3 और q3 तो एंड पे चला जाएगा। ये जो 2 टर्म हैं ये दरमियान में आएंगी, और इसमें भी एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पहले वो टर्म लिखनी है जिसमें p का स्क्वायर हो। फर्स्ट टर्म 8p क्यूब है तो p का क्यूब आ रहा है, उसके बाद अगली टर्म में p की पावर 2 होनी चाहिए, और फिर उससे अगली टर्म में p की पावर 1 होनी चाहिए। मतलब यह है कि p के लिहाज से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है इस एक्सप्रेशन का। तो 8p3 के बाद हम पहले ये लिखेंगे प्लस 12p2q, फिर ये वाली टर्म आएगी प्लस 6pq2, और एंड पे फिर q क्यूब आ जाएगी जिसमें p सिरे से मौजूद ही नहीं है। तो दोनों क्यूब्स जो हैं वो एंड पे आ गए, यहाँ पर p2q और यहाँ पर pq2। ये भी हम अगले स्टेप में जब यहाँ पहुँचेंगे तो फिर क्लियर होगी बात। तो फर्स्ट जो 8p3 है इसको तो क्यूब बना लें, ये बनेगा 2p का क्यूब, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और p की पावर 3 है। लास्ट टर्म देखें तो ये है q3, हम इसको लिख सकते हैं क्यूब ऑफ q। अब मिडल टर्म में यहाँ पर क्या लिखना है? 3a2b, यानी एक तो हमने लिखना है +3 मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म जो a है यहाँ पर वो 2p है, यहाँ हम लिखेंगे 2p
और उसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे b सेकंड टर्म जो इस केस में है q, फिर प्लस साइन, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई, अब इसमें जो a है वो सिंगल है, थर्ड टर्म में 3 के बाद पहली ब्रैकेट में सिर्फ a लिखना है, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं डालना है, स्क्वायर b पे डालना है। तो a से मुराद फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म इस केस में है 2p, तो यहाँ हम लिखेंगे 2p और मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म q से स्क्वायर लेते हुए, यानी q का स्क्वायर होगा। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जार 12 p 2q, और ये होगा 3 2 जार 6 p 1 है और q 2 टाइम्स है। तो दोनों टर्म्स क्लियर हो गई और लास्ट है q क्यूब। तो आंसर क्या होगा हमारा, इधर से लेंगे फर्स्ट टर्म 2p, इधर से लेंगे सेकंड टर्म q, और चूंकि तमाम साइन प्लस हैं तो साइन प्लस आएगा और होल क्यूब कर देंगे, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है 125x³ माइनस y³ माइनस 75x2y प्लस 15xy2। तो इसमें चूँकि दो टर्म्स माइनस हैं और दो प्लस हैं, तो इसमें हम ये माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और इस फार्मूले में हमें फर्स्ट क्यूब शुरू में चाहिए और सेकंड क्यूब एंड पे चाहिए, और जो दरमियान वाली दो टर्म्स हैं उसमें माइनस वाली पहले और प्लस वाली बाद में, यानी a2b पहले और ab2 बाद में। तो इस केस में चूँकि x और y हैं तो x2y माइनस वाली हम पहले लिखेंगे और xy2 जो प्लस वाली टर्म है वो बाद में लिखेंगे, और जो सेकंड क्यूब है माइनस y का ये सबसे एंड पे जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में तो हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म आएगी 125x3, y³ एंड पे चला जाएगा, तो फिर ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस 75x2y, फिर इसको लिख लेते हैं प्लस 15xy2 और एंड पे जाएगी माइनस y3। तो ये तो हो गई इसकी करेक्ट तरतीब। अगले स्टेप में हमने इन तमाम टर्म्स को इस फॉर्मेट में लिखना है। तो इसमें फर्स्ट क्यूब चाहिए, तो फर्स्ट है 125x3, 125 क्यूब होता है 5 का, 5 5 जार 25 और 25 को एक और 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125, साथ x है, x की पावर तो ऑलरेडी 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 5x का क्यूब हो गया, और लास्ट टर्म जो है y3 हम उसको लिख सकते हैं क्यूब ऑफ y। तो अब b y है और a 5x है। इस टर्म में क्या चीज़ें होंगी, -3 इंटू फर्स्ट टर्म 5x, और ये 2 दफ़ा है यानी इसके ऊपर स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई करना है सेकंड टर्म y के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो 5 का स्क्वायर ले लें, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75, y को कोएफिशिएंट 1 है तो 75x2y आ जाएगा, साइन प्लस है, नंबर 3 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे x यानी फर्स्ट टर्म से, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 5x, यानी इधर हमने 5x लिखना है, और सेकंड ब्रैकेट में देखें ना 3ab2 है, तो b2 का मतलब ये है कि जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर लेना है, और सेकंड टर्म यहाँ हमने y ली हुई है तो y का हो जाएगा स्क्वायर और फिर माइनस क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म, यानी ये वाली टर्म आ जाएगी। इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 5 15, x सिंगल है और y 2 है तो 15xy2 सेम वही टर्म आ रही है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि इधर से लेते हैं फर्स्ट टर्म जो कि है 5x, इधर से लेते हैं सेकंड टर्म जो कि है y,
और साइन आएगा ये वाला यानी माइनस वाला और हो जाएगा होल क्यूब। तो 5x - y होल क्यूब ये है इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। इसमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो है P3 - 9 P2Q + 27 PQ2 - 27 Q3। ये भी 4 टर्म्स हैं जिसमें 2 माइनस वाली हैं, तो इसमें हम माइनस वाला ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और इस फार्मूले के मुताबिक हमें पहले टर्म्स को इस फार्मेट के मुताबिक रीअरेंज करना होता है, यानी पहले फर्स्ट क्यूब हो और एंड पे लास्ट क्यूब हो और दरमियान में माइनस वाली टर्म पहले और प्लस वाली बाद में हो। तो ये सारी कंडीशंस जहाँ पर फुलफिल हैं, यानी फर्स्ट क्यूब पहले है और लास्ट टर्म भी क्यूबिक फॉर्मेट में है 27 Q3, हम इसको 3Q का क्यूब कर लेंगे। जो दरमियान वाली 2 टर्म्स है उसमें पहले माइनस है P2Q के साथ और दूसरी प्लस है PQ2 के साथ। तो तरतीब इसकी बिल्कुल ठीक है, यानी इसको मज़ीद रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं इस स्टेप की तरफ, यानी इनके क्यूब्स बनाते हैं। तो फर्स्ट P3 है, इसको हम लिख सकते हैं क्यूब ऑफ P। लास्ट टर्म देखें तो ये है -27 Q3। 27 क्यूब होता है 3 का, 3 3 = 9, 9 3 = 27 और साथ Q है तो हम इसको लिखेंगे 3Q का क्यूब। तो अब हमें पता चल गया है कि A P है और B 3Q है। यहाँ साइन माइनस है, फार्मूले के मुताबिक 3 आएगा। मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, 3A2 करना है ना, तो A तो P है तो P का आ जाएगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना है सिर्फ B के साथ जो कि है 3Q। साइन प्लस है, नंबर 3 आएगा, मल्टीप्लाई करना है 3A और A है इधर P और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है B स्क्वायर के साथ और B है 3Q। तो 3Q का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। क्लियर। ज़रा इनको वेरीफाई कर लेते हैं। P2 और 3 3 = 9, तो 9P2Q और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 = 27, P एक बार है और Q स्क्वायर है तो Q2 हो जाएगा और ये हो जाएगी 27 Q3 क्यूब है 3Q का। क्लियर। तो अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में, इधर से लेनी है फर्स्ट टर्म जो कि है P, इधर से लेनी है सेकंड टर्म 3Q और साइन माइनस होगा और होल्स क्यूब बन जाएगा। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।